यहाँ प्रश्नावली 7.2 का दूसरा प्रश्न है। चित्र में बने दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ आपस में सर्वांगसम दर्शाते हैं, यानी ए बी सी और डी ई एफ ये प्रश्न के अनुसार सर्वांगसम है, तो निम्न चरणों के लिए रिक्त स्थान में कारण भरिए। तो पहला है ए सी बराबर एफ डी, ए सी बराबर एफ डी। ये दोनों त्रिभुज की एक ही तरफ की भुजा है, इसलिए यह होगा संगत भुजा। दूसरा है कोण बी ए सी बराबर कोण एफ डी ई, कोण बी ए सी बराबर कोण एफ डी ई, ये हो जाएगा संगत कोण। तीसरा है कोण ए सी बी बराबर कोण ई एफ डी, कोण ए सी बी बराबर कोण ई एफ डी, ये हो जाएगा संगत कोण। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र में एक आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी बी में। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि आधार ए बी है और इस आधार पर दो त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी और ए डी बी, और इस त्रिभुज में भुजा ए सी बराबर बी डी, तो ए सी बराबर बी डी और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी है। तब बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ दोनों भुजा बराबर है, आधार एक ही है, यानी दोनों त्रिभुज में यह उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम बी ए डी, त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी, ये यानी तीसरा सही होगा। चौथा है, दिए गए चित्र में दिखाइए कि क्या त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी सी के। आप भुजाओं को माप सकते हैं। तो भुजाओं को मापने के बाद हमने पाया है कि ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी और बी डी जो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, यानी ए बी डी में भी बी डी है और बी डी सी में भी, यानी दोनों त्रिभुज में यह उभयनिष्ठ है। इससे हम पाते हैं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए यहाँ एस 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 यानी भुजा 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 प्रतिबंध लागू होगा, यानी यह सर्वांगसम है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। पांचवा है, दिए गए चित्र त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 40 डिग्री और कोण सी 35 डिग्री तथा भुजा ए बी 2.5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण एफ 35 डिग्री और कोण ई 105 डिग्री एवं भुजा डी ई 2.5 है। तो बताइए क्या त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम है। तो हम पहले कोण ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 40 डिग्री और कोण सी बराबर 35 डिग्री, तो कोण बी बराबर 180 माइनस कोण ए आज जोड़ कोण सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस
ये हो गया 75, यानी 105 डिग्री। तो कोण बी जो है 105 डिग्री हो गया। 105 ई है और एफ 35 डिग्री है, यानी कोण डी जो है 40 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भुजा ए बी बराबर डी ई, यानी दोनों की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। कोण ए और कोण डी दोनों 40 डिग्री है। कोण बी और कोण ई 105 डिग्री है। कोण सी और कोण एफ 35 डिग्री है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम होगा, यानी इसका आंसर होगा हाँ।